कराची का दिल, सुबह सिंध का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। कराची भी कप्तान का, सुबह सिंध भी कप्तान का, हैदराबाद भी कप्तान का, अब तो मैं कहूँगा जमशोरो भी कप्तान का, लड़काना भी कप्तान का। ISF हमारे नौजवानों ने बेहतरीन कन्वेंशन दिया। ग्राउंड के अंदर के मनाजिर तो आप सब ने देखे ही हैं, वो तो हिस्ट्री में लिखे गए मनाजिर। हज़ारों लोग कईमाबाद में कोरंगी के अंदर मौजूद थे, हज़ारों लोग मौजूद थे। खान साहब को रिहा किया जाए और इस मुल्क में आइन बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, इसके बगैर काम नहीं चलता। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से 6/8 की खोली में आइसोलेशन में रखा हुआ है, सबसे पहले नाजायज़ तरीके से हुकूमत से उतारा गया, उसके बाद 9 मई को गिरफ़्तार किया गया, फिर 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जाली कभी घड़ी के कभी किसी के मुकदमात बनाए गए, उसके हज़ारों लोगों के साथ मुकदमात बनाए गए। शाह महमूद कुरैशी, हमारी यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर चीमा, इन सब को अंदर डाला गया। हमारी ख़वातीन को, हमारी वो फलक जावेद, सलम जावेद को अंदर डाला गया, हमारे वो जो चित्राली साहब को अंदर डाला गया, हमारे साहबजादा साहब को डाला गया, जेल में डाला गया, हामिद रज़ा को। अगर हम जमा तफरीक करें तो हज़ारों साल की सज़ाएं दी जा चुकी हैं, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को मिलाते हैं जब तो 60 साल, तो हमें सैकड़ों सालों की सज़ाएं दी जा चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुन हमारे जेलों में होकर आ चुके हैं, बड़ी तादाद में लीडरशिप जेल में मौजूद है। खान साहब को रिहा किया जाए और इस मुल्क में आइन बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, इसके बगैर काम नहीं चलता। जोड़ रहे हैं सबको। हैदराबाद, ये देख लीजिए गुद्दू चौक के ऊपर ये रिसेप्शन हैदराबाद के अंदर हुई है, ये भी आप सब लोग देखिए कैसा रिसेप्शन है। हैदराबाद में एक रैली की सूरत में, हज़ारों तादाद में रैली की सूरत में लोग लेकर निकले। ISF हमारे नौजवानों ने बेहतरीन कन्वेंशन दिया। फिर उसके बाद हैदराबाद शहर में रैलीज़ निकलती रहीं, और मैं कहना चाहता हूँ जलसा तो हमारा ग्राउंड के अंदर भी हो गया था, और उसके बाद नुमाइश पर जब आए हज़ारों लोग बाहर इकट्ठे थे और वहाँ ब्लैकआउट कर दिया गया था। हम समझे कोई, वो हम सुनते थे बचपन में ब्लैकआउट तब होता है जब कोई इंडिया हमला करता था, वो जहाज़ आते थे, हम समझे पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन ब्लैकआउट करा दिया पुलिस ने। जब आवाम को रोक नहीं पाए तो ये नुमाइश के ऊपर ब्लैकआउट करा दिया। और बाकी ग्राउंड के अंदर के मनाजिर तो आप सब ने देखे ही हैं, वो तो हिस्ट्री में लिखे गए मनाजिर। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पता नहीं कौन क्या था, कि ना साउंड था, ना बंदा था, ना लीडर था, ना कुछ था, ये सारा था। उसके बाद मदार कायद पे आपने कैप्टन सफदर और मरियम सफदर की भी हाज़िरी देखी होगी, और ये भी हाज़िरी थी। कायद हमारा बानी पाकिस्तान के मज़ार पर बिल्कुल उसी एहतराम से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से, प्रोटोकॉल से वहाँ जाके हाज़िरी दी। और उसके बाद हाई कोर्ट बार में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वकला का कन्वेंशन हुआ। इस दौरान जो कुछ हुआ, हैदराबाद हाई कोर्ट बार के अंदर भी कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद फ़हीम खान के घर के ऊपर जो हमारे असीरान थे उनसे मुलाकात हुई थी, हमारी ILF की मीटिंग हुई थी, और हमारे उस दिन रोज़ जाते हुए बल्दिया में और बनारस चौक पे, और क्या कहते हैं बल्दिया में, बनारस चौक पे, गोली मार में भी हुआ। और फर्स्ट डे लियारी के बाद ये मैं भूल गया, ये जी ये कोरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम खान साहब मौजूद है। कोरंगी में उन्होंने तो कहा था स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आना है। हज़ारों लोग कईमाबाद में कोरंगी के अंदर मौजूद थे, हज़ारों लोग मौजूद थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि उसके बाद दोबारा तीसरे दिन जलसे के बाद ही फिर लियारी गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कराची का दिल, सुबह सिंध का दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। कराची भी कप्तान का, सुबह सिंध भी कप्तान का, हैदराबाद भी कप्तान का, अब तो मैं कहूँगा जमशोरो भी कप्तान का, लड़काना भी कप्तान का। बात यह है कि सब ने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह PTI को रगड़ने के बावजूद, मसलने के बावजूद, दबाने के बावजूद, केसेस के बावजूद अवाम के दिल से इस हमारे अजीम लीडर की ना मोहब्बत कम हो रही है, ना ताल्लुक़ कम हो रहा है, ना उससे उनसियत कम हो रही है, ना उससे अकीदत कम हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। इस सारी सूरत हाल में मैं अब अपनी सूबा सिंध की तंजीम को